एक समय की बात है। विष्णु जी जब अपने बाल रूप में क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो वे सोचने लगे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है। तभी आदि शक्ति भगवती आकाशवाणी के रूप में आधा श्लोक कहती है, सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। अब ये सुनकर विष्णु जी सोचने लगे कि आवाज़ किसकी थी और ये स्त्री थी या पुरुष। अब क्योंकि उस समय जवाब तो था नहीं, तो उन्होंने फिलहाल इस श्लोक को अपने मन में याद करके उसका बार बार उच्चारण करना शुरू कर दिया। जिसके बाद बाल मुकुंद को चिंता में परेशान देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में यानी 4 भुजा के रूप में वहां प्रकट हो गई। उनके दर्शन कर भगवान विष्णु को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने पूछा, हे देवी, कृपया मुझे बताइए कि कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना था वह परम रहस्यमय वचन किसने कहे थे। इस पर देवी ने जो कहा वो बताने से पहले आपको बता दूं, सगुण मतलब जो दिखाई दे और निर्गुण मतलब जो दिखाई ना दे। तो सगुण रूप में आकर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सभी गुण मेरे अंदर ही निवास करते हैं और सभी गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुण भी हूँ, अर्थात अदृश्य। वह आधा श्लोक उस निर्गुण पराशक्ति ने ही कहा था और ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। इस कथा को बताने का उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार भगवान विष्णु सभी देवताओं के प्रधान हैं, उसी प्रकार विष्णु जी का भी कोई प्रधान है। लेकिन वो है कौन, आइए जानते हैं। जय श्री राम दोस्तों, श्री रामचरितमानस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह हम आपको रामचरितमानस आसान भाषा में समझाएंगे। दोस्तों, पिछले यानी चौथे श्लोक में हमने राम नाम की ताकत को जाना था। आज हम आपको रामचरितमानस के 5वें श्लोक का अर्थ समझाएंगे। रामचरितमानस का 5वां श्लोक कहता है, उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता नतो हम राम वल्लभाम। इसका अर्थ जानने के लिए हम इस शब्द को 4 हिस्सों में बांटेंगे, उद्भव, स्थिति और संहार। अर्थात यह माता सीता जी को जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कहा गया है। लेकिन ये काम तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का है, तो सीता माता का नाम यहाँ कैसे आया? सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को कई वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि से प्रेरित होकर लिखा है और इसी कारण यह श्लोक भी 3 ग्रंथों से मिलकर बना है, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् देवी भागवत पुराण और सीता उपनिषद। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो सर्वोच्च ईश्वर होता है वो ब्रह्मांड का पुरुष कहलाता है। इस ब्रह्मांड के पुरुष में नर और नारी दोनों की विशेषताएं होती हैं और ये स्वयं के नर और नारी के हिस्से को अलग अलग कर नर के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप लेता है और नारी के रूप में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का। और इस प्रकार आगे चलकर ये पुरुष उन्हीं की मदद से पूरी सृष्टि का निर्माण करता है, अर्थात ये सभी उस परमात्मा का ही एक रूप है। इसका उल्लेख आपको सीता उपनिषद में भी मिलेगा, जिसमें जब सभी देवता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सीता जी कौन हैं, उनका स्वरूप क्या है, तो ब्रह्मा जी श्लोक 7 से 9 में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वे साक्षात शक्ति स्वरूपिणी हैं और वे ही सब जीवों की उत्पत्ति, पालन और संहार करती हैं। तो सीता जी केवल भगवान विष्णु जी की पत्नी नहीं है, बल्कि वे स्वयं परब्रह्म भी हैं। और श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता ही चुके हैं। तो इस प्रकार उस आदिशक्ति सर्वोच्च ईश्वर अर्थात सीता जी को प्रणाम कर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को नमस्कार कर ये कहता हूँ कि हे सीता माता, आप जो सृष्टि को बनाती हो, उसका पालन पोषण करती हो और संहार भी आप ही करती हो। हे देवी, कृपा करके हम सभी भक्तों का विघ्न हर के हमारी समस्याओं को दूर कर और सभी का कल्याण कर हमें सुख देने की कृपा करें। तो इस प्रकार ये था 5वें श्लोक का अर्थ। पूरी रामचरितमानस को इसी प्रकार आसान भाषा में जानने के लिए हमारे साथ इस सफर में बने रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।